सर आइडिया है, खून होता है। कितना परसेंट होता है हमारे ब्लड में? रिकॉर्डेड ब्लड के बारे में सबसे पहला चीज क्वेश्चन, 60% खून होता है, नहीं वो 7% के आंध्र आसपास, बोला लगभग कौन था? 7% होता है ब्लड। कुछ चीजें जो होती है डाटा बेस पे, दिमाग नहीं लगाते, उसको सीधा याद करते हैं। कौन ब्लड, है? ब्लड को हिंदी में कहते हैं आंध्र रक्त, बाबू नाटा। उर्दू में कहते हैं खून। उर्दू में इसे हम लोग कहते हैं खून। खून का बदला खून का बदला ब्लड हो गया। ब्लड के बारे में सबसे पहला चीज क्वेश्चन पूछता है, ये कैसा उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक कहलाता है। क्या है? संयोजी उत्तक होता है। यह क्या चीज होता है? तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, यानी ये बेस होता है, यानी ये क्षार होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.3, 7.4 भी होता है। 7.3 या 7.4 दिखेगा, जो आपको बताना है। एक आदमी में अमूमन 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर कम पाया जाता है, ताकि किसी तरह का वो चूस सके। महिलाओं में आधा खून, थोड़ा एक आधा लीटर कम पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे टोटल वेट का, हमारे टोटल जो भार होता है, हमारा टोटल भार होता है, उस भार का ये लगभग 7% पाया जाता है। हमारे भार का ये कितना परसेंट? 7% पाया जाता है यह भार। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी का नाम से जाना जाता है। हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा ना आप सब लोग को? रिकॉर्डेड क्लास है क्या सर? अरे यार तुम लोग भी गजब बात करता है। चरण स्पर्श गुरु, सब लोग खुश रहिए, राधे राधे सब लोग को भाई। अलग अलग डिजाइन से कहता है, कोई कहेगा चरण स्पर्श, कोई कहेगा राधे राधे, कोई कहेगा जय श्री कृष्ण। एक कॉमन टाइप का बोला करो यार, कितने टाइप में आदमी जवाब देगा? संयोजी उत्तर कहलाता है। ये हो गया आपका हेमेटोलॉजी। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन। हेमेटोलॉजी याद रखिएगा, 7.4% पीएच याद रखिएगा, संयोजी उत्तर होता है, ये याद रखिएगा, बाकी भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लड क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा? ब्लड कहाँ जाके स्टोर होता है, यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक कहाँ जाके स्टोर होता है? ब्लड कहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहेंगे बता सकते हैं आप लोग? एस्प्लीन को कहते हैं। किसे कहेंगे? एस्प्लीन को। एस्प्लीन को ही हम लोग प्लीहा कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लीहा। इसी को हम लोग तिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे? तिल्ली। हिंदी मीडियम वाला इसको प्लीहा या तिल्ली कहता है। इसी को ये और यही जो होता है ग्रेवयार्ड कहलाता है। ग्रेवयार्ड, ग्रेव यार्ड, यानी आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र, मरने के बाद कोई भी ब्लड कहाँ जाता है? मरने के बाद प्लीहा में ही चला जाता है ब्लड का। लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण। आप बताइए, ब्लड मरने के बाद कहाँ जाता है? मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है, जबकि निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहेंगे। अस्थि मज्जा, क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच की जो मच्छरदानी जैसी जगह होती है, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। स्प्लीन यहाँ पेट के पास पाया जाता है। पेंक्रियाज के बगल में स्प्लीन होता है। अगर स्प्लीन बड़ा हो जाएगा तो उसमें ब्लड को मार डाल के खत्म कर देगा, मार देता है, पूरे ब्लड को ये मार देता है। ग्रेवयार्ड कहा जाता है किसे? स्प्लीन को कहा जाता है। कितने लोग बता सकते हैं कौन सी बीमारी में स्प्लीन इफेक्ट पड़ता है? किस बीमारी में स्प्लीन पर प्रभाव पड़ता है? आंसर दे सकते हैं? नहीं तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप दे देते हैं तो ज्यादा खुशी होती है। आप दे देते हैं तो ज्यादा खुशी होती है। किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड, सब लोग का आंसर सही है। मलेरिया में, मलेरिया में ना आपका एस्पिरिन डिफेक्टेड हो जाता है, तो पूरे ब्लड को मार डालता है मलेरिया में। ये मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बहुत लोगों की जान ले चुका है। सबसे ज्यादा सिंगल बीमारी में अगर जान लिया है तो मलेरिया और प्लेग ने लिया है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो ये कुछ कॉमन जानकारियां होती हैं, आपको ब्लड से रिलेटेड आना चाहिए। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग दिमाग लगाने वाली चीजों पर आगे बढ़ते हैं। बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है ब्लड का। अब ब्लड मरने के बाद ग्रेवयार्ड में जाता है। ब्लड स्टोर होता है कहाँ पर? ब्लड बैंक में। ब्लड को पंप कौन करता है? पंप, ब्लड को पंप कौन करता है? ये तो गधा से गधा बता सकता है। ब्लड को पंप करता है हार्ट। ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट। एक लड़का से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो दिल को मार दिया था। अरे भैया, दिल में ब्लड स्टोर रहता है, पंप करके फेंक देगा। एस्पिरिन को बोलते हैं। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? एस्पिरिन को। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? एस्पिरिन को कहा जाता है। भार का 7%, 8%। ब्लड के बारे में ये छोटी मोटी जानकारियां थी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी। 7.4 इसका पीएच होता है। ये क्षारीय होता है, संयोजक होता है। ब्लड कितने टाइप से, कितने कंपोनेंट होते हैं ब्लड के? तो 2 कंपोनेंट। आप देखिए, जब आप चाय पीते हैं तो उसमें 2 भाग होता है। एक लिक्विड भाग होता है, तो जिसमें दूध होता है। कुछ लोग दूध नहीं तो पानी मिला देते हैं। अमूमन चाय में पानी नहीं मिलाया जाता है ना, पैसे बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो जैसे आप चाय में एक लिक्विड भाग मिलाते हैं ना। लिक्विड भाग क्या रहता है? दूध होता है, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होता है। तो चाय में एक द्रव भाग होता है। क्या भाग होता है? द्रव भाग होता है। और एक ठोस भाग होता है। ठोस भाग भी होते हैं। चाय में ठोस क्या मिलाते हैं? चीनी, चायपत्ती, थोड़ा सा उसमें लोग अदरक डाल देते हैं। चीनी, चायपत्ती, अदरक डाल देते हैं, जो ठोस वाला होता है। ठोस वाला, कुछ द्रव वाला होता है। तो ब्लड में भी ठोस वाला हिस्सा होता है और द्रव वाला होता है। द्रव वाला आपको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और इसे कहते हैं हम ठोस वाले को रुधिराणु। क्या कहेंगे? रुधिराणु। रुधिर मतलब कौन? रुधिराणु कहेंगे। अब आप बताइए, आप जब चाय बनाते हैं तो दूध ज्यादा रहता है कि चीनी चायपत्ती ज्यादा रहेगा? आप ही बताइए ना। दूध ज्यादा रहेगा तो कि चीनी चायपत्ती? बता दीजिए तो। लिक्विड वाला पोर्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। आपको पता है ये 60% होता है। कितना परसेंट? और चीनी चायपत्ती दूध में डालते हैं, थोड़ा ही डालते हैं, तो वो 40% होता है। 40% होता है। समझ में क्या कि नहीं क्या? तो पूरे ब्लड का जो लिक्विड भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। अब आप ही बताइए, जब आप चाय बनाते हैं तो केवल किसी को दूध खौला के तो नहीं दे सकते। तो चाय में हमें अलग अलग चीज मिलाना पड़ता है, तभी वो चाय बनता है। खून जो होता है, और अगर चाय को देखिए, चाय ज्यादा जो दिखता है वो एक्चुअली दूध ही रहता है, उसका लिक्विड भाग रहता है। तो जो ब्लड देखते हैं, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वो टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है? 40%, 60% होता है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कुछ तो मिले रहेंगे ना, चीनी, चायपत्ती, अदरक। इसी तरह से हम इसमें क्या मिलाते हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। इसमें 3 चीजें मिला दी है। चीनी चायपत्ती मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? चीनी चायपत्ती। क्या क्या चीनी चायपत्ती में? आरबीसी मिला देते हैं, डब्ल्यूबीसी मिला देते हैं, प्लेटलेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? प्लेटलेट मिला।
प्लेटलेट में जाते हैं। चीनी, चायपत्ती, अदरक, चीनी, चायपत्ती, अदरक, ये दूध हो गया पूरा, बन गया, चाय बन गया। अब हम लोग इधर से चालू करते हैं। तो प्लाज्मा होता है ये 60% होता है, प्लाज्मा 60% होता है। ये किस चीज का बना होता है? जल का बना होता है। ये किस चीज का बना होता है? लिक्विड का बना होता है। इसमें इतने लड़के को समझते हैं जिसका कोई हद नहीं। कहेगा कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। लेकिन इस प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट? इस प्लाज्मा में वाटर 90%। अब लड़का गलती क्या करता है? कहेगा ब्लड में वाटर कितना परसेंट? अरे भैया ब्लड में 90% वाटर होता ही नहीं है। ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा किसका बना होता है? तो वो बना होता है वाटर का। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं करता होता होगा। ये किस कलर का होता है? तो प्लाज्मा का कलर पूछता है। इसका कलर होता है येलो कलर, ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। ये येलो कलर का होता है। इसमें 3 चीजें पाई जाती है, वो हम अभी बता देंगे आपको। येलो कलर का होता है, इसमें 90% ब्लड पाई जाती है। कभी भी गलती नहीं करिएगा सर 85% प्लाज्मा में दिया, भाई 90 याद रखो यार, 85 को कौन पूछता? हम लोग आगे कट ऑफ के आगे रहना है तो हमेशा थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। किताब में पढ़ोगे तो 60 की जगह 55 लिखा रहता है। कौन पागल रहेगा इसको 55 याद रखेगा? 60 याद रखो। क्या याद रखो? 60 याद रखो, ठीक है। 90% इसका क्या होता है भैया? 90% इसका भाग जल होता है। इसमें 3 चीजें याद रखिएगा, 3 चीजें याद रखें। क्या चीज याद रखेंगे? क्या क्या याद रखना है? 3 चीज। पहला होता है इसमें फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन, मेरे साथ साथ बोलिए, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन। और क्या पाया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 चीजें पाई जाती हैं जो ब्लड को गाढ़ा करके जमा देती है। तो ब्लड को गाढ़ापन कौन देता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड को गाढ़ापन कौन देता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये नाम जल्दी याद नहीं होता है। 4 बार बोलिए, बोलिए 4 बार। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। आगे बढ़े। सिलेबस पूरा होगा सर, या तुम्हारे जैसे लड़कों की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हें पढ़ाई से ज्यादा सिलेबस पे चिंता। तो हमारा काम होता है सिलेबस खत्म कर, खत्म कर दे क्या? कल ही रात भर क्लास लेंगे, बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ आंसर दो, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों चीज खून को क्या करता है? गाढ़ा बना देता है। खून को गाढ़ा मतलब थक्का बना देता है। क्या बना देता है? थक्का बना देता है। खून को थक्का बना देता है। ये बताइए किस कलर का होता है? ये येलो कलर का होता है। येलो कलर के प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरम। इसी को हम सीरम कहते हैं, प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। इसके अंदर एक एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमें बीमारियों से रक्षा करता है। कि कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में घुसती है तो बीमारियों को कौन मारता है? बीमारियों को मार देता है एंटीबॉडी, मार देता है। बीमारियों को एंटीबॉडी मार देता है। बीमारियों को क्या करता है? एंटीबॉडी मार देता है। देखिए अब एक बात बताइए, अक्सर आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को कोरोना ठीक हो गया, तो आप बताइए कोरोना ठीक करने में कौन साथ दिया होगा? प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन या एंटीबॉडी? बताइए तो कोई व्यक्ति कोरोना से जीत गया है, उसमें शरीर में कौन सा चीज काम किया होगा? पूरे बॉडी का कौन सा चीज काम किया होगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी काम किया होगा। अब शरीर में से डायरेक्ट एंटीबॉडी निकाल नहीं सकते, मर जाएगा। उस व्यक्ति का क्या ले लिया जाता था? प्लाज्मा ले लिया जाता था, ब्लड निकाला जाता था और ब्लड में से लिक्विड को बाहर करके और वापस जिस मान के चलिए हमें कोरोना, हम ठीक हो गए, तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी तगड़ा था जिसने मार दिया। अब हमारे डॉक्टर क्या करेगा? हमसे ब्लड निकालेगा और उस ब्लड में से केवल और केवल प्लाज्मा छान लेगा। केवल और केवल क्या लेगा? प्लाज्मा छान लेगा और वापस ना डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट हमको चढ़ा देगा। क्या ले जाइए खान सर, ये सब रखे रहिए, केवल प्लाज्मा दे दीजिए, वो पानी दे दीजिए। समझ गए कि नहीं? तो बीमारियों से रक्षा यही करता है। बीमारियों से रक्षा यही करता है। कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया, एंटीबॉडी पाया जाता है। ये बीमारियों से क्या करता है? रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन खून को क्या करता है? थक्का बनाता है, गाढ़ा बनाता है। ये बताओ बाबू, अगर गाढ़ा ज्यादा बना दिया तो आदमी मर जाएगा? अगर ज्यादा गाढ़ा कर दिया तो मर जाएगा? मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? आप ही बताओ। इसे गाढ़ापन को एक कंट्रोल करने वाला आदमी चाहिए, कोई ना कोई चीज चाहिए जो उसे कंट्रोल करके रखे। समझा कि नहीं? क्या कंट्रोल करके रखे? भाई देखिए, अगर केवल आपने गाढ़ा करने वाला चीज दिया, जैसे गाड़ी में स्केलेटर होता है तो ब्रेक भी तो होता है, केवल स्केलेटर देंगे, जरूरत पड़ेगा ब्रेक तो कौन मारेगा? नहीं समझे? तो ब्रेक भी जरूरी है। ब्रेक जरूरी है कि नहीं? ब्रेक जरूरी है, स्केलेटर भी जरूरी है। तो आपने पक्का बनाने वाला तो पढ़ लिए, लेकिन उसे पतला करने वाला कौन करेगा? पतला करता है हेपेरिन। पतला कौन करता है? हेपेरिन। कौन करेगा? हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है ये रक्त को क्या करता है? पतला करता है। क्या करता है? पतला करता है। तो देखिए, अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया तो हेपेरिन की मात्रा शरीर अपने से बढ़ा देता है, तो पतला करेगा। बहुत पतला हुआ, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कर देते हैं। इन दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है, दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। तो हेपेरिन बहुत जरूरी है उनको पतला करने में। देखिए कोरोना में क्या होता है? कोरोना में सबसे ज्यादा काम आता है एंटीबॉडी। कोरोना में सबसे ज्यादा काम आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बीमारियों को मारता है। जब बीमारी मरता है, कोरोना मरता है, तो उसे ब्लड में रह जाता है। तो ब्लड पहले से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन थक्का बना के ब्लड को मोटा कर रहे थे, और उसमें ससुरा कोरोना मर के उसकी लाश तैर रही है, तो ब्लड बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर कोरोना के मरीज को खून को पतला करने के लिए हेपेरिन देता है। क्या करता है? हेपेरिन देता है कि खून इसका पतला रहने, तो मोटा होकर एक जगह गुत्था जाएगा, हेपेरिन बन जाएगा। आप लोग प्लाज्मा समझ में आ गया? इसे ब्लड थीनर कहते हैं। ब्लड थीनर कहेंगे, थीनर मतलब होता है पतला करने वाला, ब्लड थीनर या पतला करने वाला। आप में से प्लाज्मा सब लोग समझ गए होंगे, प्लाज्मा सारे लोग बच्चे प्लाज्मा समझ गए होंगे। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। किसी भी बच्चे को प्लाज्मा से प्रॉब्लम है तो पढ़ाई को सिस्टमेटिक पढ़िएगा, बहुत सिंपल लगने लगे।
लेकिन रेंडमली पढ़िएगा, कहीं जाके फाइब्रिनोजेन, कहीं जाके हेपरिन, कहीं जाके एंटीबॉडी नहीं पढ़ पाइएगा। एंटीबॉडी आपको पढ़ना है, एंटीबॉडी पढ़ना है, समझ गए? एंटीबॉडी पढ़ना है। एंटीबॉडी दो टाइप का होता है, एक स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी को कोड नेम से स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो फेमस है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी खत्म होगा तो इसी की जगह केमिस्ट्री चालू हो जाए। बायोलॉजी खत्म होगा तो इसकी जगह केमिस्ट्री चालू हो जाए। केमिस्ट्री आपको 20 तारीख को बायोलॉजी खत्म हो जाए। आज है 11 तारीख, 30 तारीख को बायोलॉजी खत्म हो जाए और इसमें केमिस्ट्री चालू हो जाए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए सतीश कुमार कह रहे हैं इस तरह सारे बच्चों पढ़ाई अच्छे से कर लो। हाँ सही कह रहे हैं सतीश कुमार। अब हम इधर चलते हैं, अब हम इधर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब से कि आपको आरबीसी का फुल फॉर्म पता होगा, रेड ब्लड कार्पस, और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस। ये उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो पता ही हो। उम्मीद तो आपसे किया जा सकता है, इतना तो पता होगा। ये रुधिराणु होते हैं, ये रुधिराणु होते हैं, ठीक है। ठोस होता है ये 40% भाग, 40% भाग होता है ठोस। ये 40% में भी तीन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहता है इनका असली नाम क्या है? ये तो लाल दिखता है इसलिए आरबीसी, सफेद दिखता है, इसका असली नाम क्या? आरबीसी का असली नाम होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का असली नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का असली नाम एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का असली नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट हो गया, इसको होता है ल्यूकोसाइट और उसको होता है थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और उसका होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। अभी हम ये तीनों बताएंगे, इतना बेहतरीन ढंग से आपको ब्लड चैप्टर याद होगा कि आप कहेंगे कि वाह, कू कू करेंगे आप। क्या करेंगे? कू कू करेंगे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एरिथ्रोसाइट जो होता है, डब्ल्यूबीसी को एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछता है? बार में जैसे सोचा क्या चीज क्या होता है, नहीं आप एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं। आप ही एग्जामिनर रहते तो ब्लड से क्या क्वेश्चन देते? आप अगर एग्जामिनर रहते तो आप प्लाज्मा से इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ उठाते कि अपने अब्बा के घर से लाते कोई क्वेश्चन। यही ना पूछते कि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में। सीरम किसे कहते हैं? प्लाज्मा को। पीला रंग किसका होता है? प्लाज्मा का। कितना परसेंट प्लाज्मा? 60%। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा? ये होता है। थक्का कौन बनाएगा? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। पतला कौन करेगा? हेपरिन। एंटीबॉडी कितने टाइप के? दो टाइप का, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इससे ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग? हाँ? नहीं समझ में आ गया? इससे ज्यादा बना सकते नहीं। अब इससे ज्यादा क्या? आप बताइए। इसमें ये पूछ सकते हैं ठोस भाग कितना परसेंट? 40%। इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये होता है। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट, इसका नाम। ये क्वेश्चन और पूछ सकता है किसका आकार कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इस ससुरा टेढ़ा होता है, अयो टेढ़ा होता है। इस सबका आकार ही नहीं पूछेगा। अनियमित आकार, अनियमित आकार है। इसका आकार गोल होता है। आप फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। ये क्या चीज है? ये है आरबीसी। ये गोल होता है और बीच से पतल चपटा होता है। देखिए ये गोल होता है और बीच से चपटा होता है, पेड़ा की तरह। किसकी तरह? पेड़ा की तरह। आरबीसी ये गोल होता है और चपटा होता है। ये हो गया आरबीसी। आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का कोई डिजाइन फिक्स नहीं है, प्लेटलेट का कोई डिजाइन फिक्स नहीं है। तो डिजाइन से क्वेश्चन पूछेगा तो केवल आरबीसी पूछेगा। इससे पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, तो अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। कैसा होता है भाई? अनियमित आकार हो जाता है डब्ल्यूबीसी का आकार। आपको यहां से याद रहेगा का आकार कैसा होगा? गोल। इन दोनों का आकार अनियमित, अनियमित होता है। कोई आकार फिक्स नहीं होता, अनियमित आकार के होते, अनियमित आकार के हो जाते हैं। आगे बढ़े, समझे? ईश्वरी जी तो सबको टाइम टेबल बता रहे हैं, सबको टाइम टेबल पता है। इस बार जो पीडीएफ डालेंगे ना, सबको पीडीएफ में टाइम टेबल दे देंगे। पीडीएफ में टाइम टेबल आप सबको दे देंगे, याद देख लीजिए। एक चीज पूछता है, कौन कितना दिन जिंदा रहता है? ये जिंदा रहता है 120 दिन, 120 दिन। ये जिंदा रहता है 4 दिन, और ये जिंदा रहता है 1 सप्ताह, यानी 7 दिन। 7 दिन। सबसे कम जीवन काल किसका होता है? सबसे कम जीवन काल जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का। इसका डब्ल्यूबीसी का होता है कितना दिन? 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 4 दिन। प्लेटलेट का 7 दिन। टोटल जीवन काल समझ में आ गया आप लोग को? सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए। ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस, ये तो हो गया इसका जीवन काल, कितना दिन ये होता है, ये जीवन काल हो गया, जीवन काल हो गया इसका। अब इसकी संख्या पूछ देता है। संख्या ये होता है 50 लाख। इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। आरबीसी की संख्या 50 लाख, और ल्यूकोसाइट की संख्या 10,000, 10,000, और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट की संख्या 2 लाख होती है। प्लेटलेट की संख्या 2 लाख। ये 2 लाख से ज्यादा भी कम भी हो सकती है, ये इससे भी कम, ये भी कम सकता है। अब आप ही बताओ बाबू, एक बार क्वेश्चन पूछा था, याद रहेगा ना? याद रहेगा?
मनीष कुमार कह रहे हैं सर आप जो स्क्रीनवा पे लिखते हैं ना इसी को पीडीएफ बना के दे दीजिए। मनीष जी का कहना है कि सर जो आप ये लिखते हैं ना इसी को पीडीएफ बना दी। मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या हम इसे पीडीएफ बना दें? बताओ भाई, क्या हम इसे पीडीएफ बना दें? मनीष जी का कहना है इसी को क्या कर दीजिए, पीडीएफ बना दे, इसी को पीडीएफ बना दे। तब कह रहा है कि यस सर, तब कह रहा है यस सर, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर जिले इलाही। देखिए हम अभी पीडीएफ बनाते हैं आपके सामने। कैसे पीडीएफ बनता है भाई? एक्सपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट कर रहा है पीडीएफ, ई बटनवा दाबेंगे ई बन जाएगा पीडीएफ, ई बटनवा दाबेंगे ये बन जाएगा पीडीएफ। अब धड़ाक से डाल देंगे आप लोग को, समझ आ गया कि नहीं? ई बटनवा को दाबेंगे धाए से बन जाएगा पीडीएफ। तो औरों सब लिखना है लिख दे, तब ना बटनवा दाब देंगे। अच्छा दोनों पीडीएफ दे दे, ठीक है दोनों दे देंगे, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए अब और क्वेश्चन पूछेगा बीमारी से, बीमारी से हेकरा कमी से कौन बीमारी, 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 समझ आ गया कि नहीं आ गया? हेकरा कमी से कौन बीमारी? तो देखो बाबू मेरी ओर ध्यान से समझिए, प्लेटलेट की कमी होगा तो आपको होगा डेंगू। क्या होगा? डेंगू होगा, डेंगू। प्लेटलेट की कमी से होगा डेंगू, डब्ल्यूबीसी की कमी से हो जाएगा एचआईवी। एचआईवी मर गया, एचआईवी में डब्ल्यूबीसी मर जाता है, सबसे खतरनाक है एचआईवी। एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस से क्या हो जाता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी से। तो डब्ल्यूबीसी लेके चलिए जाएगा यहाँ पर, इसकी कमी से एचआईवी एड्स हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी में ही क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि किसकी कमी से एनीमिया होता है, तो आरबीसी की कमी से होता है, लेकिन आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। यानी अगर आपके शरीर में लोहा की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा, और हीमोग्लोबिन घटा आरबीसी घट जाएगा, और आरबीसी घट गया आपका एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो बताइए हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, याद रहेगा आप लोगों को, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाएगा। क्वेश्चन ब्लड का कंप्लीट। अब दो चीजें बच जाते हैं ब्लड में, एक ब्लड ग्रुप बच जाता है, ब्लड ग्रुप बच जाता है, और ब्लड कैसे कैसे थक्का बनता है ये बच जाता है। ब्लड ग्रुप बच जाता है, कौन किस ब्लड ग्रुप को दान दे सकता है, कौन पर्सनल डोनर कौन ये है, तो एक ब्लड के ग्रुप से क्वेश्चन बच गया। और एक क्वेश्चन बच गया आपका कि ब्लड कैसे जम जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी, इससे बाहर ब्लड से क्वेश्चन नहीं, ब्लड से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए रैपिड एक्शन फास्ट हो जाए, हम आपसे सवालात कर देते, सवाल कर देते हैं। बताइए डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? कुछ सवाल जो पहले पूछे जा चुके हैं, हम उन्हीं से सवाल पूछते हैं। किसी को कोई दिक्कत? डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होगा? आंसर दीजिएगा आप लोग। डब्ल्यूबीसी का आकार, अरे डब्ल्यूबीसी का पूछ रहे भैया, गोल कहां से मार दिया? डब्ल्यूबीसी का गोल होता है गधा, अनियमित होता है, अनियमित होता है, पेड़ा के जैसा करा। वो आरबीसी का होता है, एक घोंचू है सब। आरबीसी का आकार पेड़ा की तरह होता है, डब्ल्यूबीसी का अनियमित होता है, कोई आकार फिक्स नहीं। किस चीज की कमी से डेंगू नामक रोग हो जाता है? डेंगू नामक बीमारी जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी होता है। शरीर में किस चीज की संख्या को घटा देता है जिससे डेंगू होता है? डेंगू को छोड़ देंगे तो खून पतला हो जाता है, मर जाएगा। डेंगू नामक बीमारी प्लेटलेट की कमी से होता है। वेरी गुड, प्लेटलेट की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाया? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हालांकि इसे काम ले जाना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये ज्यादा क्रिया करता है क्योंकि इसके बचपन का प्यार है, लोहा होता है। वेरी गुड, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी तेज क्रिया किसके साथ करता है? ये ऑक्सीजन से भी तेज क्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बताएंगे आरबीसी की संख्या कितनी? आरबीसी टोटल नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, आरबीसी की संख्या टोटल कितनी होती है? देखिए रुधिराणु में सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है, जो 40% रुधिराणु है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी था। 5 मिलियन या 50 लाख, वेरी 5 मिलियन कहिए या 50 लाख कहिए, 5 मिलियन या 50 लाख। अब आपको एक बार में जवाब देना है, एक ही कमेंट में जवाब देना है, आप सभी लोग को जवाब देंगे। जीवन काल बताइए, पहले आरबीसी का, फिर डब्ल्यूबीसी का, फिर प्लेटलेट का। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तीनों का जीवन काल एक ही आंसर कमेंट बॉक्स में आना, एक ही बार में, अलग अलग कोई लड़का नहीं देगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जीवन काल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। वेरी गुड, लड़कों का आ रहा है, बस संख्या लिखेंगे हम सब समझेंगे। 120 संख्या, 120 4 दिन, 120 4 और 7, 120 4 और 7। वेरी गुड, ऐसे धड़धड़ा के आंसर दोगे लोग तो क्या पूछे, धड़धड़ा के आंसर देना है। 120 दिन 4 दिन और 7 दिन, 120 4 और 7 दिन, 120 4 और 7 दिन, 120 4 और 7 दिन। अब आपको सीक्वेंस में आंसर देना, जिस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं आपको संख्या बताना है, लेकिन इसकी कितनी संख्या होती है सीक्वेंस जान लीजिएगा। पहले प्लेटलेट का सीक्वेंस, उसके बाद आरबीसी का सीक्वेंस, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में मत गड़बड़ाइएगा, सीक्वेंस में बताइए, हमको संख्या पूछ रहे हैं, एक ही कमेंट में आंसर आना चाहिए संख्या। जैसे कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, कुछ भी होगा एक ही कमेंट में हमको आंसर संख्या आना चाहिए। पहले प्लेटलेट बताना है, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। वेरी गुड, पहले आपको प्लेटलेट बताना है, प्लेटलेट बताना है, संख्या बस लिख देंगे हम समझेंगे। 2 10 2 10 50, समझ गए? 2 मतलब 2 लाख,
2 लाख, हाँ 50,000, 2 लाख, 5 लाख और 50। अगर इसको 2 लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे, इसको 5 लिखेंगे समझ जाएंगे, इसे 10 समझ जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि ये 10,000 है, हम समझ जाएंगे कि ये 5 लाख है, हम ये समझ जाएंगे कि ये 2 लाख है, हम ये समझ जाएंगे कि ये 2 लाख है। ठीक है, आप इतना मेहनत करते हैं तो हम भी समझ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। सभी लोग का आंसर सही है। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया बाबू, आप कसम से एकदम दिल खुश, दिल खुश हो गया। मन तो ऐसा कर रहा है जैसे कैमरा फोड़ के अंदर आ जाए, आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए। आ जाए क्या? मन कर रहा है कि ऐसे कैमरा फोड़े तो सब लोगों को अंदर आके थैंक यू शाबाशी दे। वेरी गुड, इतना अच्छा लगा है, वेरी गुड। अभी अब आगे समझते हैं हम लोग। ब्लड तो हम लोग खत्म कर दिए, 90% क्वेश्चन ब्लड के यहीं से आते हैं, खत्म कर दिए। गोल आकार होता है WBC, हीमोग्लोबिन नामक रोग। एक बार क्वेश्चन पूछा था, सुनिए का ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन मैथमेटिकल है। कहा था कि रुधिराणु, आपको पता है कि रुधिराणु टोटल ब्लड का केवल 40% होता है, अगर ये ठोस होता है। रुधिराणु का कितना प्रतिशत आरबीसी होता है? रुधिराणु का कितना परसेंट आरबीसी होता है? तो आप संख्या देख के लगभग में बता दीजिएगा, परसेंटेज लगभग में बताना है। संख्या देख के लगभग में बताइए, ये 50 लाख, ये 10,000, ये 2 लाख, कितना परसेंट आरबीसी होता है? लगभग में आप बता देंगे। हम ऐसा एक्यूरेट नहीं पूछ रहे हैं, लगभग में बताएंगे आप लोग। ये 50 लाख, ऐसे तो 10,000 एक नहीं बोलेंगे तो चलेगा, 2 लाख, लगभग कितना परसेंट होता है? लो भैया 75% कर, कहाँ 75 यार? सोचो ना, ये कहाँ 50 लाख तो कहाँ 2 लाख, एक तो गिनती मत करो, एक लाख नहीं, आधो लाख नहीं, 10,000 है, ये लगभग 99% होता है। रुधिराणु का अकेले ही सोचना कितना परसेंट होता है? 99% हो जाता है, लगभग 90 से 95, 99, हाँ कुछ लड़कों का 95 आया है, किसी का 90 आया है, सब सही दे रहे हैं अपने अपने अंदाज में, सब सही दे रहे हैं। क्वेश्चन जानते हैं बाबू, पहले एग्जाम सिलेक्शन के लिए होता, अभी एग्जाम रिजेक्शन के लिए था। जब हम लोग जवान थे आप लोग के साथ पढ़िए तो क्वेश्चन पूछता था ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट, हाचाक से मारता था 60%, 60 नहीं रहता था तो 55 रहता था, 60%। अब ब्लड में रुधिराणु कितना, 40%, हम लोग हाचाक से मार देते। लेकिन हम लोगों से ज्यादा मेहनत आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोग से ये नहीं पूछेगा, कहेगा कि प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट, 90%, कहेगा रुधिराणु में WBC कितना परसेंट, WBC नहीं पूछेगा, RBC कितना परसेंट, 99%। हमेशा सबसे अमीर आदमी पूछता है, सबसे गरीब थोड़ी पूछेगा। भारत का सबसे अमीर कौन है? अडानी हो गए कि गौतम अडानी। सबसे गरीब कहेगा तो उन्होंने गिनती नहीं, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। सर 5 लाख होता है या 50 लाख होता है? 50 लाख होता है बाबू मेरे, 5 हो गया, 5 मिलियन होता है, यानी 50 लाख होता है। 5 मिलियन या 50 लाख, 5 लाख नहीं, 5 लाख में तो मर जाएगा आदमी। हम आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाने जा, ब्लड ग्रुप पढ़ा, ध्यान से मेरे बाबू समझिए। हालांकि ब्लड ग्रुप इसी में पढ़ाना चाहिए, जगह नहीं है, ऊपर घसका के पढ़ा दें, इसे ऊपर घसका के पढ़ा दें। चलो गुस्सा हो जाएगा तुम लोग, गुस्सा हो जाएगा तो हम दूसरा लिख देते, मत गुस्सा हो तुम लोग। देखो बाबू, ब्लड ये है, ब्लड, ब्लड में 2 हिस्सा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक होता है रुधिराणु, रुधिराणु कितना परसेंट है? 40%। और एक होता है प्लाज्मा। अब ये थोड़ी लिखेंगे प्लाज्मा का कलर वगैरह, प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट? 60%। इसमें आपको बताते हैं 3 चीजें थी, सब करा सब चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख दिए। प्लेटलेट, क्या था? प्लेटलेट। और क्या था? WBC। और क्या था? RBC। बाकी सबकी विशेषताएं अब नहीं लिखेंगे, विशेषताएं नहीं लिखेंगे। इसमें क्या क्या था? इसमें था फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और क्या था? हेपेरिन। ये ससुरन सबका एक के टाइप का काम था, ब्लड को मोटा पतला करना था। लेकिन इसमें एक और चीज था, एंटीबॉडी। क्या था? एंटीबॉडी। कितने टाइप के? 2 टाइप के, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल, ठीक है, समझ में गया? लव यू सो मच सर, लव यू वेरी वेरी सो मच, सो मच, वेरी वेरी सो मच। देखो बाबू, एग्जाम में फंसना मत। क्वेश्चन पूछेगा एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में। लेकिन आरबीसी के पास 2 चीजें पाई जाती है, एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके अंदर लोहा होता है, ये हम पढ़ा दिए हैं, यहाँ ले आके माथा नहीं लगाएंगे हम। एक गधा लड़का को भी पता होना चाहिए, हमारे ब्लड के अंदर रुधिराणु के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, ये हम गधों को भी पढ़ा दिए हैं सबको। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। इसमें पाया जाता है एक एंटीजेन। देखो ये तो हो गया गड़बड़, यहाँ पाया गया एंटीबॉडी और यहाँ पाया गया एंटीजेन, और ये और गड़बड़ देखो। अभी तो गड़बड़ तुम देखे कहाँ, यहाँ क्या था बाबू? एंटीबॉडी। ये सीधा लिखे, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है दिखने। यहाँ रहता है तो अच्छा लगता है, यहाँ रहता है तो अच्छा लगता है, अब थोड़ा सा सुंदर लगेगा सीधा रहेगा तो। देखिए इसमें पाया गया एंटीबॉडी और इसमें पाया जाएगा एंटीजेन। में क्या पाया जाएगा? एंटीजेन पाया जाएगा। अब नाम तो मिलता जुलता है, एंटीबॉडी एंटीजेन। अभी अब बवाल चालू होगा। एंटीजेन भी 2 टाइप का, कैपिटल A कैपिटल B। ले भैया माथा नोचा गया हमरा तो।
वैज्ञानिक ससुरन को एबीसीडी में दुइये गो अक्षर मिल रहा था बैलन का, पीक्यूआरएस रख देता, कोनो मैथ के मास्टर से ले जाके रखवाता, कचरा कोई का। कोई एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन। मान के चलिए हमारा लड़का दिल पर आग्नेय चट्टान रख के, अपने दिल पर आग्नेय चट्टान रख के अगर ये सबर भी कर लिया कि चलो प्लाज्मा की ओर से हम एंटीबॉडी याद कर लिए और इस साइड से हम एंटीजन याद कर लिए, लेकिन उस दिल पे क्या तकलीफ कम था तो उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल ए और कैपिटल बी में तड़पाया जा रहा है। आप बताइए मेरे बच्चों से गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, बच्चों का तकलीफ समझने वाला कोई है ही नहीं है, बच्चों का तकलीफ समझने वाला कोई है ही नहीं है। एक वो लड़का इतना, मतलब लड़का को कभी तकलीफ समझ तो क्या क्या ध्यान रखना है, तो रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, 75 चीज पढ़ना, घर का 4 बात सुनना है, फ्यूचर का भी देखना है, पहिलकी वाली क्या बोली, नईकी क्या बोली, कोना पे चक्कर चल रहा है, कौन सा मिस कॉल आया, फोन डिलीट हुआ कि नहीं, इतना टेंशन है। के बाद लड़कों को ये सब टेंशन, अलग टेंशन होता है बेचारा। बताइए ये लड़कों के साथ नाइंसाफी है, इसको कुछ चेंज करना चाहिए, उसका नाम कुछ, इसका नाम, ओ माय गॉड। और यही जो होता है एंटीजन, इसी को कहते हैं ब्लड ग्रुप। एंटीजन को ही क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप कहते हैं। एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप कहते हैं मेरे बाबू, एंटीजन को ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसमें एंटीजन ए, उसका ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन बी, उसका ब्लड ग्रुप बी, इसका जिसके बॉडी में जिसके ब्लड एंटीजन ए और बी दोनों, उसका ब्लड ग्रुप भी ए और बी दोनों, इसके में कौनो नहीं, उसका ब्लड ग्रुप कौनो नहीं, ओ, उसका ब्लड ग्रुप ओ। ये तो ठीक कहा है, ये डिजाइन से ठीक बोला है, इसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होता। समझ गए कि नहीं? सर एंटीजन को बदल दो, नहीं बाबू एंटीजन को मत बदलो, पूरा ग्रुप को बदल जाएगा। एंटीबॉडी को बदलो, एंटीजन को मत बदलो, इसको बदलोगे तो ग्रुप बदल जाएगा। समझ रहे हो? तो और खतरनाक काम किया, एंटीजन को बदल दो। अरे भैया एंटीजन ही ग्रुप होता है, समझ गया? एंटीजन को नहीं बदल दे भाई। और यार ये मदद कर रहा है कि बर्बाद कर रहा है? एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी को बदलो, इस साला मर जाओ, कोई काम का नहीं है। समझ गया कि नहीं? मेरा कोई बर्थ नहीं है यार। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ये ससुरा पागल होता है, आएगा इतना मजा आएगा ना, तो तुम खुद को दांते काटोगे और इतना गरियाओगे। हम लोग पानी लेके बैठो, क्योंकि अब तुम लोग पानी लेके वैज्ञानिकों को गरियाने वाले हो। ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है? तो ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। यहाँ तक ठीक है, अब तुम गरियाओगे, देखो कैसे। पहले तुम दुआएं दे दो, फिर गरियाना। जैसे हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप, लिखते हैं क्या लिखते हैं? ब्लड, ब्लड, अगर मान के चलिए ब्लड ग्रुप लिखते हैं ए, किसी का ग्रुप बी है, किसी का ग्रुप ए बी होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ सब में आप ब्लड जोड़ लीजिएगा, सेम टू यू कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं? सेम टू यू, ये ब्लड जोड़ लीजिएगा इससे, कि नहीं? अभी तो इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव भी होता। हाँ अभी आगे बाकी है, अभी वो तो बहुत छोटा चीज है यार, प्लस माइनस। अभी तो देखो तुम लोग अभी कैसे गरियाओगे, देखो सब लोग रेडी हो गरियाने के लिए, सब रेडी है सब गरियाने के लिए। देखिए देखो कैसे गरियाएगा सब। बताओ, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन पर था कि एंटीबॉडी पर? फटाफट बोलिएगा, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन पे था कि एंटीबॉडी पर? ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन पे था कि एंटीबॉडी पर? सारा लड़का बोल रहा है कि एंटीजन पर था। वेरी गुड। किस पे था? एंटीबॉडी तो बीमारी से लड़ता है यार, एंटीजन तो बीमारी से लड़ता है, एंटीबॉडी तो बीमारी से लड़ता है। किस पर था? एंटीजन पर था। किस पर था? एंटीजन पर। किस पर था? एंटीजन पर। देखो ध्यान से, ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा एंटीजन? ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा एंटीजन? ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा एंटीजन? फटाफट बोलो, ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा एंटीजन? एंटीजन ए। चलिए इतना तो, अरे गधा स्मॉल ए मत लिख। देख हम बोले ना, देखो क्या कह रहा है कि सर ए, स्मॉल ए लिखेगा तो उसमें एंटीबॉडी हो जाएगा, ये एंटीबॉडी हो जाएगा। ये कैपिटल लिखो, कैपिटल। हाँ कैपिटल नहीं लिखता, कौन लिखता है? मार कराएगा ये। तो बताओ, एंटीबॉडी इसमें एंटीजन ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी हो गया, ए बी है तो एंटीबॉडी ए बी हो गया, ओ है तो एंटीजन है ही नहीं है। यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर, ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर, और एंटीजन का ठीक उल्टा होता है एंटीबॉडी। अब मार हो गया यहाँ पर। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, इसका उल्टा होता है एंटीबॉडी। समझो समझो, जिसमें एंटीजन ए उसमें एंटीबॉडी बी, जिसमें एंटीजन ए उसमें एंटीबॉडी बी, इसमें एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी, लेकिन बी में एंटीबॉडी स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल की कैपिटल। तो बाबू एंटीबॉडी क्या था? देखो एंटीजन दो टाइप का होता है, या तो ए टाइप का होगा या तो बी टाइप का होगा, लेकिन एंटीबॉडी भी दो टाइप का होता है, या तो स्मॉल ए होगा या तो स्मॉल बी होगा।
बताओ कि एंटीजन का उल्टा होता है एंटीबॉडी, यानी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। और कौन वाला बी? स्मॉल वाला बी, स्मॉल वाला बी, स्मॉल वाला बी। ठीक है, अब बताओ एंटीजन ब्लड ग्रुप बी वाला, ब्लड ग्रुप का मतलब ही होता है एंटीजन, ब्लड ग्रुप का मतलब ही होता है एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी मतलब एंटीजन बी। इसमें एंटीबॉडी कौन सा? इसी का उल्टा। एंटीबॉडी कौन सा? उल्टा स्मॉल ए। देखो कितना खचरा किया है, डबल डबल उल्टा किया है, मैथों में उल्टा है, अंग्रेजियों में उल्टा है। एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक इसका उल्टा होता है। ये जो बता दिया उसको हम समझेंगे कि हाँ वो लड़का ठीक ठाक दिमाग लगा रहा है। इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन पे ही डिसाइड होता है। इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें एंटीजन भी ए बी होगा, लेकिन इसका उल्टा एंटीबॉडी होता है। एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी होता है। बताइए इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? कौन सा एंटीबॉडी होगा? कह रहा है सर बीए वाला होगा। बीए नहीं रे बाबू, ए भी होगा। तो डबल उड़ा दिया, ए भी होगा। डर गया है लड़का एकदम, कह रहा है सर बीए होगा। बीए होगा, नहीं नहीं ए भी होता है। वो डर गया बेचारा लड़का सब। ए भी होगा, कहीं तो बहुत लिख रहा है, ए वो लिख रहा है ए बी का पावर -1, ए बी का पावर माइनस, ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। वाह वाह, आप सब लोग बता दिए ए बी होगा, ए बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ए बी होगा। एग्जाम में दोनों पूछता है बाबू, दोनों पूछता है, पागल कर देगा एग्जाम में आपको। अच्छा बताओ, ब्लड ग्रुप का निर्धारण ही होता है एंटीजन के आधार पर। रियल में एंटीजन ही होता है, हम लोग इसे बोलचाल की भाषा में ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो बताओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है यानी एंटीजन ओ है, उसमें कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीजन नहीं है। बाबू इसमें ए बी, अरे बाबू ध्यान से देखो, इसमें उल्टा होगा, गलती लिख दिए हैं। देखो बाबू गलती लिख दी है, कोई नहीं होगा। ए बी नहीं होगा सर, इसमें कोई नहीं होगा। हम गलती लिख दिए बाबू, ए बी नहीं, कोई नहीं होगा। दोनों था तो कोई नहीं होगा, हम गलत लिख दिए थे वहां पर, हम गलत लिख दिए थे। ए बी है तो वहां कोई नहीं होगा, यहाँ ए बी है तो वहां कोई नहीं होगा, ए बी है तो वहां कोई भी नहीं होगा। हम गलत लिख दिए थे, ओ हो गया, हम गलत लिख दिए थे यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ दोनों होगा, यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ दोनों होगा, यहाँ दोनों है तो कोई नहीं होगा। तब ना उल्टा होगा, हम थोड़ा सा गलत लिख दिए, हम गलत लिख दिए थे। ठीक है, बताइए ब्लड ग्रुप ओ मतलब होता है एंटीजन कोई नहीं है। जब यहाँ कोई नहीं है तो दोनों है, जब यहाँ कोई नहीं है तो दोनों है, जब यहाँ कोई नहीं है तो दोनों। एक बस हो गया, हम गलती लिख दिए थे, सॉरी बाबू। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, चलता है। हाँ बाबू, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाता है, क्या? कोई बात नहीं सर। हाँ हम आप लोग की तरह जवान थोड़ी हैं, 42-43 उम्र हो गया हमारा। ठीक है, चलिए ध्यान से देख। ये बताओ बाबू, अब हम आपसे कुछ सवालात करते हैं और इन सवालात के बाद हम आपसे जवाब क्यों करते हैं। सवाल नंबर 1, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर होगा? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर होगा? ब्लड ग्रुप किस चीज को बताता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पर होता है? ब्लड ग्रुप का आधार पे होता है। मजा आ गया सर पढ़ के, एंटीजन के आधार पर। वेरी गुड, हमको भी मजा आ गया पढ़ा के। आप ही लोग तो हैं पढ़ाने में मजा आता है, आंसर देते हैं तो लगता है कि कुछ मेहनत का हमें फल मिल रहा है, वरना इस मशीन के आगे बोल के इंसान पागल हुआ रहता है। कमरे में कोई नहीं है, लाइट जल रहा, आगे कैमरा है, आपका कमेंट टूटा के साथ छूटा। समझ में कि नहीं? मैं क्लास बंद कर दूंगा तेरी हाथ में, समझा गया? कमेंट नहीं करेंगे, आंसर नहीं देंगे तो क्लास बंद कर। एंटीजन के आधार, वेरी गुड, एंटीजन के आधार पर। लेकिन बाबू जरा सोचो, डॉक्टर एंटीजन कहता है, हम उसी को ब्लड ग्रुप कहते हैं। एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन? एंटीजन 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप के? कौन से 2 टाइप के होते हैं? कौन से 2 टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन से 2 टाइप के? कैपिटल ए और कैपिटल बी। हाँ, स्मॉल लिखोगे हम कैमरा में घुस के दांते काट लेंगे गधा, सारा अर्थ अनर्थ हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा जहां ए और बी। चलो ध्यान से, एंटीबॉडी का काम क्या था? एंटीबॉडी का काम क्या था? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना या बीमारियों से रक्षा? हाँ, तो एंटीबॉडी का काम था बीमारी की रक्षा, बीमारी की रक्षा, बीमारी की रक्षा। ठीक है, यहां तक तो आप समझ में आ गए। अब एक ऐसी चीज है जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना चालू की। देखिए, ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो एंटीजन पे हो गया था, ठीक है, लेकिन आप गौर किए ये बीमारियों से रक्षा कर रहा था। जिसमें ब्लड ग्रुप ए था या एंटीबॉडी बी था? इसका ब्लड ग्रुप ए था, उसमें एंटीबॉडी बी था। इसका ब्लड ग्रुप बी था, उसमें एंटीबॉडी ए था। इसका ब्लड ग्रुप ए बी था, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं था। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ था, उसमें दोनों एंटीबॉडी था, दोनों एंटीबॉडी था। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एंटीबॉडी ही बीमारियों से लड़ रहा था, ये एंटीबॉडी ही बीमारियों से लड़ रहा था। यानी जिसमें ज्यादा एंटीबॉडी वो बीमारी से ज्यादा लड़ेगा और बीमारी से जीत जाएगा, यानी जिसमें एंटीबॉडी ज्यादा वो कम बीमार पड़ेगा। अब आप बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप वाला आदमी कम बीमार पड़ेगा? कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान कम बीमार पड़ेगा? ठीक होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ब्लड ग्रुप वाला इंसान वो ठीक होने की संभावना ज्यादा रहेगी।
कौन से ब्लड ग्रुप वाला? ओ हाँ, समझ गया। अरे गधाए, ओ वाला। एबी वाला में तो कुछ नहीं है, ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो बीमार बहुत कम पड़ता है। हमारा भी ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ, मेरा ब्लड ग्रुप देखो, इस हाथ में ए, इसमें बी, ये बी, इसमें ओ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड, तुम लोग इतना होशियार है तो फिर जनरल कंपटीशन ये सब में क्या कर रहा है तुम? आईआईटी एम्स में जाओ लोग, तुम इतना होशियार है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है वो बेचारा डर गया है, जिसका ब्लड ग्रुप ए ओ नहीं है वो डर गया है, वो कैसे ठीक होगा? अब आप लोग बताइए, हम आपसे सवाल पूछते, आखिरी सवाल है ये, कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं है वो तो कंपेरिजन में ज्यादा बीमार पड़ने की संभावना है। एबी वाला तो एकदम खतरे में है, और ये सब तो घींच तान के चल जाएगा सब। अब आप बताइए, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं है उसका क्या होगा, वो कैसे ठीक होता होगा? ब्लड चेंज करा ले क्या सर हम अपना? कि अपना चेंज करा दे, स्यूटर समझे हो? बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, लड़की भी लगाओ, लड़की लगाओ, मेहनत करो, लड़की भी लगाओ, दिमाग लगाओ। कहते हैं लड़कों को दिमाग लगाओ तो लड़की नहीं लगाती, कहती से मेरे पास थोड़े है कि तुम लोग के पास भी दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग। वेरी गुड, कुछ कुछ दिमाग लगा दिया सब, कुछ कुछ दिमाग लगा दिया सब, कुछ कुछ दिमाग लगा दिया सब, हमारा प्रिय शिष्य कुछ कुछ दिमाग लगा दिया सब। दिमाग क्या लगाया सर? कि देखिए सर, कोई बात नहीं अगर एंटीबॉडी नहीं है तो, कोई बात नहीं एंटीबॉडी नहीं है तो, WBC है ना, कोई बात नहीं अगर एंटीबॉडी नहीं है तो, WBC है ना, और यही सबसे बड़ी फौज है। एंटीबॉडी से भी तगड़ा होता है WBC। तो जिसमें एंटीबॉडी कम है या नहीं है, से घबराना नहीं है, उसका WBC ठीक कर लेगा, उसका WBC ठीक कर लेगा। ना कि जाके कल बदलवा दे, बदलेगा तो फिर वही बन जाएगा, क्योंकि आप खून को बदलवा देंगे, और खून कितना दिन रहेगा? इस खून को बदलवाएंगे उसका प्लेटलेट 7 दिन में खराब हो जाएगा, WBC 4 दिन में खराब हो जाएगा, RBC 120 दिन में खराब होगा। और हड्डी, हड्डी नहीं ना बदलवाएंगे सब, हड्डी के अंदर है बोन मैरो, और बोन मैरो फिर से वही वाला ब्लड बनाएगा जो आपने पहले था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, पिकुलियर है सब, सब पिकुलियर है सब। अरे पिकुलियर, वाह। लड़की सब लड़ ली सब चीज में। सर ओ में ओ पॉजिटिव में क्या अंतर है? अरे कोई अंतर नहीं, हम आगे अभी बताएंगे, अभी इतना समझो ना। आगे बढ़े सर, आपका दिमाग दे दो एग्जाम तक। ले भैया, हमारा दिमाग लेके जा रही है एग्जाम तक, जो लड़की है कोई, हमारा एग्जाम दे दीजिए, हम अपना दिमाग दे दीजिए एग्जाम तक के लिए। दिमाग ही तो दे रहे हैं, हम भी अपने टीचर लोगों से डाउनलोड मारे हैं, आप भी हमसे डाउनलोड मार लीजिए। आगे बढ़ जा। चलो सर, ब्लड ग्रुप की तरह बोन ग्रुप भी होता है क्या? यार एक सीख लड़का आता है सर, है कि सर ब्लड तो बनता है बोन के अंदर, बोन मैरो में, तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से बोन ग्रुप भी होना चाहिए। अरे भाई साहब, ग्रुप खतरनाक आता है सर, बोन ग्रुप होना चाहिए। हमारे क्लास में आके डॉक्टर पागल हो जाएगा। चलिए, आप सब समझ गए। कल हम आपको दो चीजें और पढ़ाएंगे। एक, इसका ब्लड ग्रुप किसमें चढ़ाया जा सकता है, दूसरा कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, माता पिता का ब्लड ग्रुप इतना है तो बच्चे में क्या होगा, अगर बच्चे में वो नहीं है तो बच्चा पड़ोसी का है। इसलिए भी पूछता है कि कैसे पता चलेगा कि किसका क्या है, ठीक है। आगे का क्लास कल समझेंगे, आज के लिए ही इतना रहने देते। इसको हम एक्सपोर्ट मार देते हैं PDF फॉर्मेट में, इसको एक्सपोर्ट मार देते हैं हम PDF फॉर्मेट में, लिख देते हैं ब्लड, लिख देते हैं ब्लड, ब्लड EF, ब्लड लिख देते हैं PDF, ब्लड PD, ठीक है। हम इसको एक्सपोर्ट